नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल प्रेम ट्रिकशाला में। आज का मेरा टॉपिक रहेगा गणेश और सभ्यता। गणेश और सभ्यता में हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद एक आपके लिए MCQ रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, गणेश और सभ्यता। देखेंगे गणेश और सभ्यता, यानी गणेश और सभ्यता का सबसे पहले परिचय देख लेते हैं कि यह सभ्यता गणेश्वर जो नीम का था ना, यानी अब कोटपुतली बैरूट जो जिला पड़ता है उसमें पड़ता है राजस्थान के अंदर। यानी गणेश सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, या नदी देखें तो कांतले नदी के किनारे विकसित हुई है। खोज और उत्खनन, यानी खोज किसने की थी 1977 से 78 में RC अग्रवाल, और उत्खनन करता थे विजय कुमार के निर्देशन में इस गणेश सभ्यता की खोज और उत्खनन हुआ है। अब देखें तो कालक्रम, यानी लगभग 2800 ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व है, यानी इसका कालक्रम है। पहचान देखें तो ये पूर्व हड़प्पाकालीन जो सब ताम्रयुगीन सभ्यता है, इन हड़प्पा से भी प्राचीन जो गणेश सभ्यता है। विशेषता भारत की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन संस्कृति मान जाती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका कालक्रम 2800 ईसा पूर्व। तो आज से देखें तो ये कितने साल पुरानी है, तो हम देखते हैं कि ये ग्रीगन कैलेंडर के अनुसार, जो ग्रीगन कैलेंडर 1 तारीख पहला महीना और पहले वर्ष से शुरू होता है, इससे भी ये पूरी पुरानी है, यानी 2800 ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व यानी पुरानी है। आज चल रहा है 2026, यानी आज से देखें तो ये कितने साल पुरानी है। या हम देख सकते हैं कि 2800 में अगर 2026 जोड़ें तो होता है 4826, यानी गणेश सभ्यता आज से 4826 जो वर्ष पुरानी है। अब देखें तो इसके उपकरण कौन कौन से मिले, यानी उपकरण देखें, यानी यहाँ पर कौन कौन से उपकरण मिले हैं। यानी गणेश्वर से बड़ी मात्रा में तांबे के औजार मिले, यानी सबसे ज़्यादा तांबे के औजार जो गणेश सभ्यता से मिले। जैसे देखें तो कुल्हाड़ी और तीर, भाले, सुइयाँ, सूड़ियाँ, परसे, मछली पकड़ने के कांटे, यानी मछली पकड़ने के कांटे के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले, यानी गणेश सभ्यता से। आगे ले दिखाएंगे बाणाग्रह, यानी तीर की नोक, ताम्रपिन, यानी ये सब सभ्यताएं, यानी ये प्रमाण गणेश सभ्यता से मिले। भारत में पहली बार किसी एक स्थान से इतने अधिक प्रमाण या उपकरण मिले, वो एक गणेश सभ्यता है, जिसमें सभी के सभी तांबे के उपकरण थे। यहाँ मिले उपकरणों में से लगभग 99% शुद्ध तांबा था, यानी गणेश सभ्यता के लोग जो तांबे के अलावा अन्य धातुओं से अपरिचित थे। अब देखते हैं कि गणेश सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, यानी गणेश सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। इसमें देखते हैं कि इसे भारत की ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी कहते हैं, यानी गणेश सभ्यता का उपनाम क्या है, ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी, क्योंकि गणेश सभ्यता में 99% शुद्ध तांबा मिला और सभी जो प्रमाण मिले वो तांबे से बने हुए थे, इसलिए कहा जाता है कि ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी कहते हैं। और इसे एक और उपनाम से जाना जाता है, यानी ताम्र संचय संस्कृति भी कहते हैं। गणेश सभ्यता का अन्य नाम है ताम्र संचय संस्कृति। या अब देखें तो यहाँ से तांबा जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक भेजा जाता था, यानी जो गणेश सभ्यता से जो तांबा प्राप्त होता था वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता थी, वहाँ तक भेजा जाता था। अब देखते हैं कि दोहरी पेशमार सिरे वाली ताम्रपिन गणेश सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान है। गणेश सभ्यता में अगर हम विशेषताओं या प्रमाण देखें तो सबसे अच्छा प्रमाण जो दोहरे जो पेश तार सिरे वाली ताम्रपिन जो गणेश सभ्यता से मिली है। माना जाता है कि ये तिमपिन जो पश्चिम और मध्य एशिया तक निर्यात की जाती थी, यानी जो दोहरे सिरे वाली ताम्रपिन थी वो पश्चिम और मध्य एशिया से निर्यात की जाती थी। यानी निर्यात शब्द का अर्थ होता है कोई सामान जैसे आता है, जैसे मान लो कि ये जैसे भारत देश है, यहाँ से अगर कोई सामान दूसरे देश में भेजना पड़े, यानी बी देश में, तो यहाँ से अगर कोई चीज़ भेजते थे तो उसे कहते हैं निर्यात, और जो दूसरे देश से भारत में आता था उसे कहते आयात कहते हैं। यानी इसी प्रकार ये ताम्रपिन जो मध्य एशिया और पश्चिम एशिया देशों से आती थी, इसलिए जो मध्य एशिया देशों के लिए वो चीज़ एक निर्यात हो गई। अब देखें तो मिट्टी के बर्तन जो गणेश सभ्यता में कौन कौन से मिले, यानी गणेश्वर में मिले बर्तनों को कपिस वर्णी मर्द बांड कहा जाता है। गणेश सभ्यता में जितने भी मिट्टी के बर्तन मिले उसको कपिस वर्णी जो मर्द बांड कहा जाता है। यहाँ पर जो बर्तन मिले उसकी विशेषता क्या क्या है, यानी हल्के लाल रंग के हैं और काले और नीले रंग के सजे गए हैं,
मजबूत और सुंदर चित्रकारी है। यानी उसका मुख्य रंग तो लाल रंग का है, उस पर जो डिजाइन की गई है काले और नीले रंग से मजबूत और सुंदर चित्रकारी की गई है। यहाँ पर कौन कौन से मुख्य बर्तन मिले हैं, यानी मुख्य मंत्र देखें। मुख्य बर्तन यानी मर्तबान, कलश, प्याला, तसला और ढक्कन और हांडी, ये मुख्य बर्तन हैं। लेकिन जो सभी बर्तन एक सलेदार मिट्टी के बर्तन थे, यानी सलेदार मिट्टी के बर्तन होते हैं उस तरफ से जो गणेश सभ्यता से मिले थे। यानी केवल सलेदार मिट्टी के बर्तन केवल से केवल गणेश सभ्यता से मिले हैं। ये गणेश सभ्यता की प्रमुख विशेषता हो गई। यानी विशेषता हम देख सकते हैं, बहुत अच्छा प्रमाण है। यहाँ पर 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। एक पूर्व हड़प्पा संस्कृति के बर्तन, यानी हड़प्पा से भी प्राचीन संस्कृति के जो बर्तन कौन कौन से मिले हैं। यानी यहाँ पर हल्के लाल रंग के बर्तन और प्राचीन राजस्थान संस्कृति की देख सकते हैं। इन लाल चिकनी मिट्टी के मजबूत और चित्रकारी वाले बर्तन, जो प्राचीन राजस्थान संस्कृति के बर्तन भी जो गणेश सभ्यता से मिले हैं। अब देखें पाषाण या उपकरण, पत्थरों के कौन कौन से उपकरण मिले हैं। तांबे के औजार के साथ साथ लघु पाषाण उपकरण भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस समय लोग तांबे और पत्थर दोनों से औजार बनाते थे या इस्तेमाल करते थे। अब देखें वहाँ पर मकान देखें तो मकान पत्थर से बनाए जाते थे। यानी गणेश सभ्यता में मकान जो पत्थर से बनते थे, ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। यानी गणेश सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। पशुपालन देखें तो पशुपालन भी गणेश सभ्यता में होता था। गणेश सभ्यता के लोग इन पशुओं को पालते थे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता, गधा आदि पशुओं को गणेश सभ्यता में पालते थे। ये लोग मांसाहारी भी थे। और मछली पकड़ने का कांटा मिला, या जो गणेश सभ्यता के प्रमाण में देखें तो मछली पकड़ने का कांटा एकमात्र सभ्यता है गणेश सभ्यता जिसमें मछली पकड़ने का कांटा मिला है। इससे पता चलता है कि कांतली नदी में उस समय पर्याप्त पानी था। बाढ़ से सुरक्षा, यानी बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों से बांध बनाए जाते थे। यानी गणेश सभ्यता में जो बांध के प्रमाण भी मिले हैं, यानी बांध के प्रमाण जो गणेश सभ्यता से मिले। अब सारी सभ्यता की हम एक साथ देखें तो प्रमाण, मान लो कि यहाँ से कोई नदी आती है जो कांतली नदी, उस पर इस प्रकार से एक बांध बना हुआ था यानी पत्थर का। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर कोई गणेश नाम का लड़का है जो एक मछली पकड़ने का काम कर रहा है, यानी मछली पकड़ने का। उसके पास में एक पात्र है जिसमें वो यानी मछलियों को रख रहा है। इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर प्रमाण जल्दी याद हो जाएंगे। यानी एक था पत्थर का बना निर्मित जो बांध, और दूसरा जो मिट्टी के बर्तन, और तीसरा जो मछली पकड़ने का कांटा। इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर 3-4 प्रमाण सीधे हो जाते हैं। जो यहाँ पर जो मछली के पकड़ने का कांटा था, यहाँ पर 2 सिरे थे, यानी 2 सिरों वाली पेचदार जो सुई भी थी। इस प्रकार देखें तो यानी गणेश सभ्यता के प्रमाण हो गए। अब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो हम देखते हैं कि स्थान गणेश्वर, नीम का थाना राजस्थान, और नदी कौन सी थी, कांतली नदी। यानी गणेश सभ्यता कांतली नदी पर विकसित हुई है। काल देखें तो 2800 ईसा पूर्व से, और उत्खनन 1977 से 78, और उत्खननकर्ता RC अग्रवाल और विजय कुमार थे। और सभ्यता यानी पूर्व हड़प्पा जो कालीन सभ्यता थी, जो एक ताम्र युगीन सभ्यता थी। यानी जो गणेश सभ्यता एक ताम्र युगीन सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर जो 99% शुद्ध तांबे का उपयोग होता था। अन्य नाम ताम्र संचय संस्कृति भी कहते हैं। प्रमुख विशेषता दोहरी पेचदार सिरे वाला ताम्र पेन, जो गणेश सभ्यता की प्रमुख विशेषता में यह प्रमाण यहाँ पर मिला है। तांबा लगभग 99% शुद्ध था। और प्रमुख बर्तन या विशेष बर्तन जो कपिश वर्णी मर्दबान, यानी गणेश सभ्यता में मिट्टी के बर्तन को कपिश वर्णी मर्दबान कहते हैं। विशेष खोज, सलेदार मिट्टी के बर्तन केवल से केवल गणेश सभ्यता से मिले हैं। मकान पत्थर से, ईंटों से उपयोग नहीं होता था। विशेष तथ्य देखें, भारत में एक साथ सबसे अधिक तांबे के उपकरण यहीं से मिले हैं। प्रश्न जो आपके लिए यानी कालीबंगा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, इसमें सत्य कथन बताना है। यानी ए कह रहा है कि मातृदेव की मूर्ति मिली, बी कह रहा है कि 7 अग्निवेदिका मिली, और सी कहता है कि लिपि दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी, और डी कह रहा है यहाँ जुता हुआ खेत नहीं मिला। इसका उत्तर कमेंट में दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें
और शेयर करना ना भूलें।